हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को जो प्रदेश टॉपर है उनकी बोर्ड की बिल्कुल असली बोर्ड की कॉपी दिखाने वाले, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ सभी कॉपियाँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे सामने यहाँ पे इस तरीके से कितनी बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे जिसमें अलग अलग नंबर मिले हुए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किसी कॉपी में 100 अंक है, किसी में 70 अंक है, किसी में 100 में 99 अंक है, किसी में 100 में 98, 100 में 97। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अलग अलग नंबर मिले हुए। तो आखिरकार जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो टीचर इन सभी कॉपियों में इतने ज़्यादा नंबर, इतने भर भर के नंबर कैसे दे दिए। ठीक है, और वो इतने नंबर देने के लिए कैसे मजबूर हो गए। आखिरकार इन कॉपियों में किस तरीके से लिखा है टॉपर की, ये जो टॉपर होते बोर्ड की टॉपर, उनकी कॉपियाँ, उसमें आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा है जिससे उनके यानी कि 100 में 100 वाली अंक वाली कॉपी में आधे अंक भी नहीं कटे। ठीक है, और 70 में 70 नंबर वाले में आधे अंक भी नहीं कटे, आखिर में 100 में 99 इनको अंक मिला है। तो इनके नंबर कहाँ कटे हैं, तो ये सभी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को एग्जाम से यानी बोर्ड एग्जाम से पहले देख रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। और वो बहुत ही लकी स्टूडेंट है जो इस वीडियो पे क्लिक किए, क्योंकि ये वीडियो उनको एग्जाम से पहले अगर वो देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो उनके लिए, यानी इस वीडियो को देखने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दुगुना बढ़ जाएगा। और जितना भी एग्जाम से रिलेटेड उनको जितने भी डाउट है कि हमें कैसे लिखना चाहिए, कैसे लिखना प्रारंभ करना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना पेज लिखना चाहिए, कितने लाइन लिखने चाहिए, जिससे टीचर खुश होकर पूरे के पूरे अंक देते हैं बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले। तो इस वीडियो में हम आपको खुद एक टॉपर की यहाँ पे कॉपी दिखा देंगे, प्रदेश टॉपर की सभी कॉपियाँ दिखाएंगे, जिसको लेकर आपको जितने भी आपके मन में, माइंड में आपके डाउट घूम रहे हैं ना, सब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ों को हम आप सभी को दिखाएंगे। और आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो खुद एक एग्जामिनर से देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये आपको कॉपी, ये बोर्ड की रियल कॉपी है, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये कॉपी सिर्फ एक एग्जामिनर, एक टीचर को ही मिलती है। तो ये कॉपी सिर्फ मुझे मिली है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको एक एक कॉपियों को दिखाने वाले, क्योंकि हम पिछले खुद 5 साल से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, इसलिए ये कॉपी सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कई कॉपियाँ हैं, एक एक पेज को पलटकर यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाले हैं। आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले कि ये जो 100 में 98 वाली नंबर वाली कॉपी है ना, ये कॉपी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे, उसके बाद ये सभी कॉपियों को दिखाएंगे लास्ट में। और यहाँ पे ये आप सभी का बोर्ड परीक्षा का पेपर, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं और बच्चों ने किस तरीके से इसके आंसर लिखा है, जिसके कारण उनको पूरे के पूरे अंक मिले हुए। सबसे पहले कि ये आप सभी का जो बोर्ड परीक्षा का ये जो कॉपी है, बिल्कुल रियल बोर्ड की कॉपी है। यही आपको क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा जब आप लोग देने जाओगे तो यही कॉपी आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको ये जो कॉपी होती है इसकी फ्रंट पेज भरनी होती है। इसमें आपको रोल नंबर हो गया, शब्दों में, अंकों में, विषय और दिन दिनांक। ठीक है, उसके बाद केंद्र का नाम वगैरह, आपको सभी चीजें इसमें भर देना है। और इसको आपको भरते समय कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करनी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बच्चा जो है A+B+C कॉपी ले रखा है। आखिरकार इन्होंने क्या लिखा है कि जो इनको इतनी कॉपी लेने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो सभी चीजें हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले कि आपका जो पेपर है इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है। तो ये जो होता है ये एग्जामिनर चेक नहीं करते, टीचर चेक नहीं करते, ये कंप्यूटर से चेक होती है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से ही चेक हो जाती है। इसके बाद तो देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, जिसका आंसर आपको कॉपी पर लिखना होता है। तो जैसे ये वाला आप लोग फ्रंट पेज को ऐसे पलटेंगे ना, तो आपका जो यही पेज रहेगा, इसी जगह से आपको भी लिखना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे देख सकते हो टॉपर बच्चे ने भी इसी तरीके से यहाँ से ही लिखना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, आप में और टॉपर में यही अंतर होता है कि आप लोग जो लिखने का तरीका होता है, स्टार्ट करने का तरीका ना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले पेज को इतना आप
को आकर्षक बनाना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है, जिससे जो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करने टीचर पहला पेज पलटता है तो वो आपके पहले पेज को ही देख करके वो इतने ज़्यादा खुश हो जाए कि आपको सभी क्वेश्चन पे अच्छे से अच्छे नंबर दे, आधे नंबर भी नहीं काटते हैं। तो आपको देखिए टॉपर यही करते हैं कि पहले पेज को अच्छे तरीके से सजा देते हैं। अब देखिए आपको सजाना कैसे है। सबसे पहले कि आपको ये नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर ही लिखना स्टार्ट कर देना है, इसकी तौर तरीका होती है, सही ढंग होता है एक, ठीक है, सही तरीका होता है। वो होता है कि आपको सबसे पहले खंड व वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से खंड व लिखना है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 21 क्वेश्चन है 21 नंबर का, कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको गद्यांश है तो आपको गद्यांश उत्तर लिख देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 21 है तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 21, ऐसे लिख देना। उसके बाद देखिए इसमें आपको ना क्या बोला गया है, यहाँ पे किसी एक के नीचे ही दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पे 2 गद्यांश है और ये जितने भी ये गद्यांश यहाँ पे ना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में भी इस बार आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, किस तरीके से यहाँ पे एक गद्यांश यहाँ पे दे रखा है, अथवा करके एक गद्यांश दे रखा है। तो इसमें से किसी एक के ही आपको 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखना होता है। तो बच्चे ने देखिए यहाँ पे पहले संकेत लिखा हुआ है, क्योंकि टीचर ये आपकी ये जो कॉपी है आंसर, इसको देखते ही टीचर पहचान जाए कि आप लोग इन दोनों गद्यांश में से किसका आंसर लिखे हो। तो इसके लिए आपको हिंट्स यानी संकेत लिखना होता है। संकेत में आपको आगे के 2 वर्ड यानी कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी, लास्ट के 2 वर्ड को आपको लिख देना है, ठीक है। आगे के 3 वर्ड और लास्ट के 2-3 वर्ड को लिख देना है। इससे टीचर को पहचान में आ जाता है कि आप लोग दोनों गद्यांश में से किसका आंसर लिखे। तो संकेत में कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी, ब्लैक पेन से लिख देना है। उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखिए संदर्भ को कैसे लिखना है, टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, संदर्भ हेडिंग डाला गया है, ब्लैक पेन से डालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखना कैसे है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड यानी गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यानी क्या है कि यहाँ पे जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम, उसको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ये बिल्कुल सही और सटीक तरीका है और बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, बेहतरीन तरीका है टॉपर की। अगर इस तरीके से संदर्भ लिखते हो ना, तो हम नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी टीचर और एग्जामिनर आपका संदर्भ पे आधा अंक भी नहीं काटेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि इनको पूरे 2 में 2 अंक मिले हुए हैं। क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन दिया हुआ है। अब आपको व्याख्या कैसे करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे व्याख्या करना स्टार्ट कर देते, तो वो गलत चीज है। आपको अच्छे तरीके से लिखना है, सही तरीके से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसी में से हेडिंग निकालना है। जिससे यहाँ पे क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको इसमें से हेडिंग निकालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद फिर आपको ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। और आपको ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से आंसर ही लिखना स्टार्ट करना है, आपको ऐसे करना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं या कहता है कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। और या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वो उसके पत्थर यानी वो पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बच जाती है और वह व्यक्ति गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो वो दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि संगति अच्छी हो जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर के प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। तो इनको 2 नंबर इसी जगह यहाँ पे टीचर ने दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से। और इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अगला है कि उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर लिखा गया। 3rd क्वेश्चन है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है क्योंकि ये केवल नीति और सत्प्रीति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। तो यहाँ पे 2 अंक इनको मिल गए हैं। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है।
निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चरण कमल बंद हो रहा है, जाके कृपा पगु गिरे लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहरे सुने, गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत धराए, सूरदास स्वामी का नाम है, बार बार बंधुती पाए। इस तरीके से दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से आप सभी को देखिए यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, इसके आंसर को लिखना है। सबसे पहले आपको पद्यांश उत्तर लिखना है ब्लैक पेन से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 22। उसके बाद संकेत, संकेत में आपको इसके आगे के 2 वर्ड यानी चरण कमल डैश डैश तिपाई आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चरण कमल डैश डैश तिपाई ऐसे ब्लैक पेन से लिखने के बाद आपको पहला हेडिंग है, इसमें क्या है, संदर्भ है, तो संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए पहला। और देखिए आपको पद्यांश में कैसे संदर्भ लिखना है, तो ऐसे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पाठ के कवि सूरदास जी। इसमें आपको ना यानी कि पाठ का नाम, कवि के नाम को ब्लैक पेन से लिखना है, कामा के अंदर लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो बिल्कुल सही तरीका, इनको 2 अंक पूरे मिले हुए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करना है, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, इसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि मैं उस ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मात्र से लंगड़ा व्यक्ति जो है वो पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और क्या होता है, रंग व्यक्ति सर पर छत धारण कर चलने लगता है। तो इस तरीके से लिखना है। देखिए 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, पूरे 4 अंक मिले हुए, ठीक है। आधा अंक भी इनके नहीं कट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना आंसर जो है बिल्कुल सही और सटीक जवाब लिखा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यानी क्वांटिटी बढ़ाने लगते हैं। वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको सोचेंगे कि हम 1 पेज 1.5 पेज लिख देंगे तो भाई टीचर तो हमें पूरे अंक दे देंगे ही, आधे अंक भी नहीं काटेंगे। तो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा ही लिखो लेकिन सही और सटीक आंसर लिखो, और आप लोग सही तरीके से लिखो तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग बच्चों की कॉपी देख ही सकते हो, यहाँ पे सही और सटीक आंसर लिखा गया है, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो आपकी क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी आपकी नहीं देखते हैं, ठीक है। और आपके तौर तरीका देखते हैं लिखने का। अगर ये चीज़ें सही है तो वो आधे अंक भी आपके नहीं काटते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज में लिखिए, 1.5 पेज में लिखिए, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको उतना ही नंबर मिलेगा। ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज लिख दिए तो 4 अंक मिलेगा, नंबर से बेसी थोड़ी ना नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से यानी हिसाब से ही आंसर लिखना है, यानी उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है। देखिए 3rd क्वेश्चन है, यानी किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, तो वो ईश्वर यानी भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस तरीके से 2 नंबर इनको पूरा मिला हुआ है। बाकी एक इसमें से और भी इसी पद्यांश का क्वेश्चन आता है कि चरण कमल बंधो राय में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। तो ये चीजें आप सभी को तैयार करना है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है 23 नंबर का, ठीक है। ये चीजें तो अथवा में दिया है तो इसको आपको नहीं लिखना है, बच्चे ने उसी को लिखा है तो इसका आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यार्णों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। ये टोटल 5 अंक का क्वेश्चन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के क्लास 10th पेपर के लिए। वाराणसी सुव्यख्यात प्राचीन नगरी बहुप्रशंसित तक दिया है और यहाँ पे इसी के बारे में ही लिखा गया है, यानी बच्चे ने इन दोनों में से इसी का ही आंसर लिखा है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, देखिए यानी यहाँ पे आपको संस्कृत गद्यांश उत्तर लिखना है सबसे पहले, और यही सबसे सही तरीका बच्चे ने चुना है, क्योंकि क्या है कि इसमें आपको हिंदी का भी गद्यांश पद्यांश लिखना होता है, ठीक है। तो इससे टीचर समझ जाए कि ये संस्कृत गद्यांश उत्तर है, तो आपको इस तरीके से जरूर बॉक्स में लिख लेना है, ऐसे संस्कृत गद्यांश उत्तर। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 23, संकेत में आपको वाराणसी सुव्यख्यात डैश डैश बहुप्रसिद्धि, और संदर्भ में आपको ऐसे संदर्भ हेडिंग डालना है, और इसमें संस्कृत में जो संदर्भ लिखने का तरीका होता है वो ये होता है। प्रस्तुत संस्कृत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत यानी गद्य खंड में संकलित वाराणसी नमक पाठ से लिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना होता है। इसको यहाँ पे देखिए लिखा है, जो बहुत परफेक्ट तरीका है, बेहतरीन तरीका। इनको 2 नंबर पूरे मिल गए। इसका हिंदी अनुवाद भी आपको करना होता है, तो हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग डालना ब्लैक पेन से, और यहाँ पे आपको पूरा अनुवाद लिख देना है, और सिर्फ आपको यानी 5 से 6 लाइन लिखना है, इससे ज़्यादा अनुवाद नहीं करनी है। तो 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल इनको 5 अंक मिले हुए, ठीक है। और देख सकते हो ये टॉपर की कॉपी कितनी अच्छे तरीके से, यानी अगर इनकी हैंडराइटिंग जो है
अक्सर आप लोग देखोगे ना, तो जो टॉपर बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बिल्कुल सही और सटीक आंसर लिखते हैं, जिसके कारण उनके नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, उन्हें पूरे अंक मिल जाते हैं। उनके आंसर से टीचर इतना खुश हो जाते हैं कि उनके हैंड राइटिंग पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे है, लिखा गया है, देखिए कितना स्वच्छ तरीके से लिखा गया है। कहीं पर बहुत सारे बच्चे कट क्रॉस वगैरह करते हैं, उसी में रंग पेंट करने लगेंगे ऐसे, कोई अक्षर गलत हो गया उसको बकायदे रंगेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों करने से ना आपकी कॉपी जो है गंदी लगती है, आपकी कॉपी की क्वालिटी जो है बेकार हो जाती है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको शुरुआत के कम से कम 3 से 4 पेज में तो बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखनी है, अच्छे तरीके से सजा करके लिखनी है, जिससे टीचर इम्प्रेस हो। ठीक है, और आपको नंबर दें। जितना वो आपकी कॉपी को खुश होंगे देखकर, आपको उतना ही अच्छे नंबर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, देख सकते हो। नंबर 24 है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया है इस तरीके से, यानी बच्चे ने यहाँ पे माता गुरुत्वा जो है इसी का इन्होंने आंसर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखिए लिखना कैसे, जैसे यहाँ पे टॉपर ने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है। संस्कृत पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 24, संकेत में माता गुरुत्वा डैश डैश त्रिराट तक दिया हुआ है। संदर्भ इसमें आपको पहला लिखना है, यानी संदर्भ और हिंदी अनुवाद पे 3 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर संदर्भ पे। तो आपको लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पदखंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, और पाठ के नाम को ब्लैक पेन से, हिंदी को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर पूरे मिले हुए। उसके बाद हिंदी अनुवाद आपको करना है, तो इस तरीके से हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर यहाँ पे हिंदी अनुवाद किया गया है। पृथ्वी से भी बड़ा माता का स्थान है, आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है, वायु से भी त्रिगामी मन की गति होती है, और तिनके से भी ज्यादा ज्वलनशील चिंता होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 अंक मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 25 नंबर। अपने पठित खंड का आपके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है, 3 नंबर का। ये तो आपका जो है अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग ये क्वेश्चन आपको लिखना होता है। तो बच्चे ने यहाँ पे देखिए ज्योति जवाहर खंड का लिखा हुआ है, जो कि 25 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे यानी कि इसमें से ना आपको ये पूरा ये जो दिया है खंड का, इसमें से सिर्फ एक ही लिखना है जो आपके जिले में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ज्योति जवाहर खंड का की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखी है, ज्योति जवाहर खंड के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू की ही चरित्र चित्रण की गई है। अब इससे आप लोग, यानी ये तो कहीं कहीं ये आपके जिले में आ रहा है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे इसको तरीका सीख लीजिए कि इसको कैसे लिखने पर टीचर यहाँ पे नंबर दिए हुए, आखिरकार जो बच्चे हैं टॉपर वो कैसे इसको लिखे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 25 लिखना है, और किसका लिख रहे हो, तो ज्योति जवाहर खंड का, तो उसको जरूर ब्लैक पेन से लिखिए। और इसमें आपको इसके रचयिता और इसके नायक जरूर लिखना है, ये वाला जो लाइन है इसमें। ठीक है, तो देखिए ये ज्योति जवाहर जो है ये श्री देवी प्रसाद शुक्लराही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड का के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, यानी इसके रचयिता देवी प्रसाद शुक्लराही हैं और इसके नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो टीचर ध्यान देते हैं, जिसपे उनका ज्यादा फोकस रहता है, वो है इसका हेडिंग। पहली हेडिंग है सर्वोपरि लोकनायक, पहली हेडिंग है, इसमें इस तरीके से लिखा गया है। तो ये पहला पेज है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए फिर से इन्होंने हेडिंग का यूज किया है, विश्व शांति के पक्ष पोषक। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखे हुए, नवराष्ट्र के निर्माता, हेडिंग डालकर फिर से इन्होंने लिखा है देशभक्त और स्वाधीनता यानी सेनानी, इसके बारे में भी हेडिंग डालकर इन्होंने लिखा है। यहाँ पर टीचर जो है इनकी हेडिंग को देखकर इतने ज़्यादा खुश हो गए कि इनको पूरे 3 अंक मिल गए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। तो इसका आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको चाहे कोई खंड का जो आपके जिले में आ रहा है उसको लिखना है, तो आपको हेडिंग का ज़्यादातर यूज करके लिखना है, हेडिंग को जरूर याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। यहाँ पे 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद जी पहले ही दे दिए हैं, और ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, जो आपके पेपर में इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको लिखना कैसे है, टॉपर बच्चे यहाँ पे लिखते कैसे, सबसे पहले आपको लेखक परिचय, तो आपको लेखक परिचय ऊपर आपको लेखक परिचय लिख देना है।
उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या आपको 26 नंबर डाल देना है और किस पे लिखना है तो आपको वो चीजें लिख देनी, जैसे यहाँ पे लिखा गया जयशंकर प्रसाद। संक्षिप्त परिचय यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, रचनाएं, मृत्यु। इसको आपको ना एक बॉक्स में लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि जो आपके बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, टीचर होते हैं ना, वो आपके एक एक वर्ड को कभी भी इतना बड़ा जीवन परिचय नहीं पढ़ते, वो सिर्फ यानी इसी बॉक्स को पढ़ते हम सभी टीचर एग्जामिनर। और इसी बॉक्स में अगर ये इंपॉर्टेंट चीजों को आप लोगों ने सही लिखा इस पॉइंट को, तो आपको यहाँ पे पूरा इसी जगह 5 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, टीचर समझ जाते हैं कि जब इन्होंने बॉक्स बनाया है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि हम सही लिखे, बॉक्स बनाए हैं और तब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी इसी से तो पूरा जीवन परिचय बनता है, तो ये अगर सही लिखे तो जो है पूरा जीवन परिचय इन्होंने सही लिखा है, तो यहाँ पे 5 अंक दे देते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको लिखना है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। और इस तरीके से यानी ये आपका पहला पेज हो गया, जो कि यहाँ तक पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद आपको अगला जो है इस तरीके से इस पेज में लिखना है। इसमें आपको इस तरीके से देखिए इतना लिखना है, जो कि आपको 3 नंबर सिर्फ जीवन परिचय पर मिलेगा और 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहा है, तो इसको भी आपको एक अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पे कृतियां रचनाएं हेडिंग डालनी है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं इस प्रकार है, यहाँ पे नाटक हो गई इनकी, तो इस तरीके से नाटक आपको लिख देना है। उपन्यास हो गया तो कंकाल तितली रातों, कहानी होगी तो इसको लिख देना है, महाकाव्य कामयानी इसको लिख देना है, कविता संग्रह इनकी इसको लिख देना है। अगर ऐसे लिखते हो ना तो कोई भी दुनिया का टीचर एग्जामिनर है वो आपको भी पूरे अंक मिलेंगे जैसे इस टॉपर को मिले हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए आप सभी को लिखना है, यहाँ पे पूरे 5 अंक मिलेंगे और ये 2 पेज में आपका भरा होना चाहिए। अगर ऐसे लिख रहे हो ना तो 2 पेज आपका भर भी जाएगा, अगर ऐसे आप लोग रचनाओं को लिख रहे हो। और ये रचना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। 26 का ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 2 नंबर आप सभी को रचना पर, 3 नंबर जीवन परिचय पर, ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे जो है महादेवी वर्मा पे लिखा गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से महादेवी वर्मा यानी यहाँ पे महादेवी वर्मा दी है, इन्हीं पर लिखा गया। ये भी आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कॉपी के ऊपरी सिरे पर कवि परिचय लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे महादेवी वर्मा है तो महादेवी वर्मा का आपको ऐसे नाम लिख देना, थोड़ा बड़ा लेटर में इस तरीके से, और इसके नीचे आपको लाइनिंग कर देनी है। इसमें भी आपको ऐसे बॉक्स बना लेनी है। ठीक है, बॉक्स बनाना ये टॉपर की तरीका होती है, ये खुद टॉपर की कॉपी देख रहे हो तो इस तरीके से बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालकर इस तरीके से लिख देना है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी चीज़ें क्लियर है, ये सन, माता पिता का नाम वगैरह, तो आपको इसको ब्लैक पेन से लिखिए, जिससे और भी ये जो है आपके जीवन परिचय में 4 चांद लग जाएगा, ये और भी आकर्षक लगेगा देखने में, और भी अच्छे आपको टीचर नंबर देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 5 अंक इनको पूरे मिल गए और इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये पेपर में आएगा, इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है, यहाँ तक लिखना है, जो कि जीवन परिचय 3 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। तो रचनाओं को भी आपको ऐसे लिखना, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं, रचना हेडिंग डालकर यामा, निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांदगीत, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, देखिए 27 नंबर का, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक लेखन। इतना लिखने के बाद फिर आपको 2 लाइन की श्लोक लिखनी है। इसमें आपको यहाँ पे ह वगैरह के ध्यान में रखना है इसको, और पाई वगैरह का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे 1 पाई, यहाँ पे डबल पाई लास्ट में। तो अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। बाकी हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे ना हिंदी की बिल्कुल संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। श्लोक लेखन टॉपर बच्चे कैसे करते हैं, निबंध लेखन कैसे करते, पत्र लेखन कैसे करते, जीवन परिचय कैसे लिखना है, गद्यांश पद्यांश, सभी चीजें हम आपको बता चुके हैं। हमारे चैनल पे वीडियो बन चुकी है, प्लेलिस्ट से आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां पे हम आपको टॉपर के भी बेहतर तरीके से बेहतर तरीका हमने आपको बताया है। अगर वैसे लिखोगे तो आपका आधे अंक भी नहीं कटेगा। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जरूर प्लेलिस्ट से देखिए, या आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए जैसे श्लोक कैसे लिखे, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो हमारी वीडियो वहाँ पे भी आ जाएगी, एक ओरिजिनल वीडियो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऐसे सर्च करके देख लीजिएगा। लिखना बाकी आपको, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं श्लोक। ठीक है, वो गलत तरीका होता है। श्लोक को आपको बीच लाइन से लिखना स्टार्ट करना और बीच लाइन में समाप्त करना, फिर से अगला लाइन यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ समाप्त कर देना है।
और आपको सिर्फ 2 लाइन लिखना है। वही श्लोक लिखना है जो इस पूरे पेपर में ना आया हो, ठीक है, क्योंकि जो पेपर में आया अगर वो लिखते हो आप लोग तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो जैसे टॉपर बच्चे ने लिखा है ये बहुत अच्छा है, सटीक और सही तरीका है और बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, बेहतरीन जबरदस्त। तो इस तरीके से इनको पूरे 2 नंबर मिले हुए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 28 है, अति आवश्यक कार्य हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी जो है आकस्मिक कार्य हेतु आप लोग एक तरह समझ सकते हो, इस पे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। लिखना कैसे, पत्र लेखन लिखना है, ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 28। इसमें तो आपके सिर्फ तौर तरीका को ही टीचर देखते हैं, यानी एप्लीकेशन लिखने की ये जो तरीका है ना, यही तरीके से अगर लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। जैसे सेवा में कहा श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल कॉलेज का नाम, यहाँ पे पता लिख देना है, विषय आपको लिखना है, आवश्यक कार्य हेतु या आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र महोदय, और इस तरीके से आपको लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद पूरा यहाँ पे आपको दिनांक लिख देनी है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आपको क ख ग लिखना होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना होता है, या तो गैप कर दो या तो यहाँ पे क ख ग लिख दो, और क्लास जो है उसको लिख दीजिए आप लोग। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, इसको तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आता है, इसी तरीके से लिखना है। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए चौथा और दूसरे क्वेश्चन का अक्षर यहाँ पे बच्चे ने आंसर लिखा है। चौथा क्वेश्चन है चंद्रशेखर का आसित, तो यहाँ पे लिखा गया चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित, तो ये आप सही आंसर है, तो यहाँ पे 1 नंबर पूरे मिले हैं। उसके बाद वीर केर पूज्य, तो वीर विरड़ पूज्य, तो इस तरीके से लिखा गया, यहाँ पे 1-1 नंबर पूरे मिले हुए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे, तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये 7 नंबर का है और ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाले ये सभी इंपॉर्टेंट निबंध है जो इस बार भी पेपर में आएगा, ठीक है। इसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका जो है पूरे अंक निबंध में पक्का है। इसमें देखिए भारत में आतंकवाद कारण निवारण दिया है, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि है, और तीसरा है बेरोजगारी की समस्या, और चौथा है देश प्रेम, चौथा मेरा प्रिय कवि है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो स्टूडेंट ने लिखा है, टॉपर स्टूडेंट ने, उन्होंने बेरोजगारी पर लिखा है। तो आपको देखिए इसको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसे निबंध लेखन स्टार्ट करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, यानी जिस पे आपको लिखना है उस टॉपिक को ऐसे ब्लैक पेन से लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन कर देनी। उसके बाद आपको रूपरेखा लिखना है, और रूपरेखा में आप सभी को यानी उन सभी हेडिंग को लिखना है जिसके अंतर्गत आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को बनाने वाले हैं। तो रूपरेखा हेडिंग डालकर प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण क्या है, बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है, लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। इसके बाद आपको एक हेडिंग को ऐसे ब्लैक पेन से लिखने के बाद इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे ब्लैक पेन से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में आएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से प्रस्तावना हो गया, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है इसको लिखा गया, देख सकते हो आप लोग पूरा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे आप सभी को इतना लिखने के बाद यहाँ पे बेरोजगारी का कारण क्या है इसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है, ठीक है, इसको भी लिख देना है आपको पूरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से देखिए बीच बीच में आपको हिंदी कोटेशन का भी यूज कर देना है, जिससे कि आपके निबंध लेखन में 4 चांद लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी कोटेशन का यूज कीजिएगा। हमारे चैनल पे ना हमने बेरोजगारी पर निबंध की तरीका बताया है, आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना, वहाँ पे हमने हिंदी कोटेशन भी बताया। अगर उससे लिखते हो तो और भी वो परफेक्ट तरीका, अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी को रोकने का उपाय, अगली हेडिंग लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आपको भी निबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखने के बाद लास्ट हेडिंग उपसंहार लिख देना है। तो इस तरीके से उपसंहार में आपको अपने विचार लिखना होता है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा है। तो इनको पूरे 7 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हेडिंग डाल कर लिखा है, और इनकी हेडिंग भी सही है सभी, और इनके आंसर भी बिल्कुल सही और सटीक है। तो इनको पूरे 7 अंक दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप सभी को भी इसी तरीके से आपको कॉपी को लिखना है। जितने भी क्लास 10th और 12th के मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग भी कॉपी लिखिएगा, इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे। और इसी तरीके से हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है, जो टॉपर की हर विषय की टॉपर की कॉपी हमने दिखा दिया है बोर्ड का। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग चैनल पे विजिट करके देखिए, प्लेलिस्ट से देखिए, या इस वीडियो के लास्ट में हम उन सभी वीडियो का ऐसे एंड स्क्रीन लगा देंगे वीडियो पर ही, वहाँ पे क्लिक करके एक एक प्लेलिस्ट को आप लोग बारी बारी से देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे हमने कॉपी दिखा दिया है।
तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले उन सभी कॉपी को ज़रूर देख लीजिएगा। आपके लिए वो 100% बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप सभी लोग अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।